पहलगाम हमले की पहली बरसी पर पूरे इलाके में नम आंखों से पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई। देखिए रिपोर्ट। बाईस अप्रैल 2025 कश्मीर के पर्यटन इतिहास का एक काला दिन। दर्दनाक आतंकी हमले को 1 साल पूरा हो गया है। पहलगाम की वादियों में आज भी उस दिन की यादें ताजा है, जहां निहत्थे पर्यटकों को आतंकियों ने अपना निशाना बनाया था। कश्मीर के खूबसूरत पर्यटन स्थल पहलगाम में शोक और संवेदना का माहौल देखने को मिला। स्थानीय लोगों, सिविल सोसाइटी और राजनीतिक नेताओं ने एकजुट होकर पहलगाम हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। 22 अप्रैल 2025 को आतंकियों ने निहत्थे पर्यटकों पर हमला किया था। बताया गया कि आतंकियों ने नाम और धर्म पूछकर निर्दोष लोगों की हत्या की थी, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस घटना के बाद केंद्र सरकार और सुरक्षा बलों ने सख्त रुख अपनाया और आतंक के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। इस ऑपरेशन के तहत आतंकियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की गई। पहलगाम हमले की पहली बरसी के मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरे पहलगाम क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। जगह जगह चेकिंग और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पर्यटन स्थलों पर काम करने वाले दुकानदारों और अन्य कर्मियों के लिए प्रशासन ने QR कोड आधारित पहचान अनिवार्य कर दी है, ताकि हर व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित की जा सके। मैं पहली बार यहाँ से आया हूँ। मैं उत्तराखंड देवभूमि से यहाँ पहुँचा हूँ, लेकिन यहाँ आके लगा ही नहीं कि ऐसा कोई यहाँ पर 1 साल पहले कोई घटना घटी थी। और सुरक्षा के इतने इंतजाम है कि कहीं ऐसा भी नहीं लगता कि कहीं किसी को टूरिस्ट को कोई प्रॉब्लम है। और यहाँ पर जितने लोग मिले हमें बड़े वेल बिहेव और बहुत ही मतलब भाईचारे के साथ दिखाई दिए। तो मैं तो सभी लोगों से पुनः अनुरोध करूँगा कि यहाँ पर आएँ और इसको भूल कर इस घटना को, इस जम्मू कश्मीर की टूरिज्म को बढ़ाने में अपना योगदान दो। फर्स्ट टाइम कश्मीर आए हैं तो यहाँ पर जो नेचर है बहुत खूबसूरत है। और जो पिछले साल जो घटना हुई थी यहाँ पर, वो बहुत ही निंदनीय थी, बहुत शर्मनाक थी। और यहाँ के लोगों के लिए ख़ास तौर से जो यहाँ पर जो अपना रोजी रोटी कमाते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये बुरा हुआ था, क्योंकि उसके बाद लोग डर गए थे यहाँ आने के लिए। और हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उन लोगों के प्रति, उनके परिवारों के प्रति उनको बहुत नम आंखों से श्रद्धांजलि देते हैं हम। अधिवक्ता अब्दुल मजीद लारमी का कहना है, हम उन लोगों को कभी नहीं भूल सकते जिन्होंने उस दिन अपनी जान गंवाई। सुरक्षा एजेंसियां अब पूरी तरह सतर्क है। हालांकि 1 साल बीत चुका है, लेकिन उस हमले की दर्दनाक यादें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। मैं इसको कंडेम करता हूँ कि ऐसे वाक़ात नहीं होने चाहिए थे। तो तब भी मैंने कहा कि ये एक जो वाक़ा हुआ है, ये सिक्योरिटी लैप्स था। तो अगर सिक्योरिटी को टाइट किया गया होता तो ऐसा वाक़ा पेश नहीं आता। क्योंकि उस टाइम देखना चाहिए था कि अगर हम उन यात्रियों को वहाँ पे अलाउ करते हैं जहाँ पे यहाँ पे लोकल भी नहीं जा सकता, तो कैसे उनको अलाउ किया गया। तो ऐसे वाक़ात दोबारा ना हो, इसलिए मैं आज से ही गवर्नमेंट ऑफ जो होम मिनिस्ट्री है उनको गुजारिश करूँगा, अपील करूँगा कि वो आज से ही इन चीज़ों का ख्याल रखें। और ख़ासकर पहलगाम एरिया में, गुलमर्ग एरिया हो या कोई भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो, तो वहाँ पे इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए ताकि ऐसा वाक़ा पेश। 22 अप्रैल 2025 एक काला दिन पूरे देश वर्ष के लिए है। वो इस प्रकार से कि इस दिन जो है बैसरन इलाके में मामूल के मुताबिक टूरिस्ट जो है अपनी सैर तफरी के लिए यहाँ पे आए थे और अपने सैर तफरी में मगन थे। लेकिन इसी बीच जो है आतंकी आनन फानन नमूदार होते हैं और निहत्थे टूरिस्टों पे अंधाधुन फायरिंग स्टार्ट करती थी। कुछ समझ में आए, लेकिन उसी बीच तकरीबन जो है एक 25 के करीब, 25-26 के करीब जो टूरिस्ट है उन पे अंधाधुन फायरिंग होती है। और इसी रास्ते से उन टूरिस्टों को पहले पहलगाम के निजी हॉस्टल में पहुंचाया गया और उनमें से अक्सर बेशक टूरिस्ट जो है उनको GMC अनंतनाग इसी रास्ते से मुंतकिल किया जाता है, जिनमें से तकरीबन 26 के करीब जो यात्री होते हैं, टूरिस्ट होते हैं, उनका देहांत होता है। इस प्रकार से काफ़ी सारे जो 26 फैमिलियाँ हैं वो पुरनम आँख हो जाते हैं, पूरे रंज गम में
पूरा देश उनके साथ शामिल होता है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी कड़ा जवाब देते हुए पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन जिसका नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया, और इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है पाकिस्तान को करारा जवाब भी दिया गया। बिलाखिर रफ्ता रफ्ता से चीफ मिनिस्टर से लेके एलजी और एलजी से लेके बाकी सेंट्रल मिनिस्टर ने इन पहलगाम के इन हंसी वादियों का दौरा किया और एक बार फिर इसको रिबिल्ड करने की कोशिश की गई, और आज की डेट में पहलगाम एक बार फिर खोल दिया गया। 22 अप्रैल जो है वाकई तौर पे पूरे देश भर के लिए एक काला दिन है, लेकिन अगर हम सिक्योरिटी सिनेरियो के हवाले से बात करें, हर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। नेशनल हाईवे से लेके पहलगाम तक और पहलगाम से लेके गुलमर्ग तक जगह जगह फ्रिस्किंग की जा रही है। हर एक व्यक्ति पे जो है खुसूसी निगरानी की जा रही है, और साथ ही साथ QR कोड जो है काम कर रहे हैं, मजदूर है, दुकानदार है या छपरी फरोश है, उनको एक QR कोड दिया गया जिसमें उनकी शिनाख्त जो है वो वाजिया हो जाती है। घर सिक्योरिटी फोर्सेस का ये मानना है कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी होनी चाहिए उन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को जहां पे टूरिस्ट आते हैं। सुरक्षा बलों ने भरोसा दिलाया कि भविष्य में ऐसी किसी भी घटना को रोकने के लिए पूरी तैयारी है। संदेश साफ है, कश्मीर में शांति और पर्यटकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी लिए हुए श्रीनगर से हमारे सहयोगी अजहर हुसैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजहर, 2025 और 22 अप्रैल वो काला दिन कोई नहीं भूल सकता, और आज पहलगाम की पहली बरसी है। हर किसी ने नम आंखों से उन पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सबसे पहले जो है टीम की जानिब से उन शहीदों को नमन और पुरनम आंखों से उनको आज जो है श्रद्धांजलि हम पेश करते हैं। आज इस मौके पे चूंकि 22 अप्रैल 2024 एक काला दिन था, वाकई तौर पे ना कि जम्मू कश्मीर उनके पूरे भारतवर्ष के लिए एक काला दिन माना जाता है, और इस दिन जिस प्रकार से हमने अपने रिपोर्ट में भी पूरी तरीके से दिखाया कि किस प्रकार से जो आतंकी निहत्ते टूरिस्टों पे हमला किया गया बैसरन इलाके में, जिसमें तकरीबन 26 के करीब जो टूरिस्ट थे उनका कत्ल किया गया। हालांकि उसके बाद में जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से करारा जवाब भी दिया गया पाकिस्तान को, उन कायर जो आतंकी है उनको भी करारा जवाब दिया गया, और किस प्रकार से उन इनकाउंटर में। लेकिन जाहिर सी बात है कि इस हादसे के बाद में कहीं ना कहीं जो है जम्मू कश्मीर के लोग और के लोग जो है एक जो है पूर्णम आंखों से आज उनको याद भी करते हैं। लेकिन इसके बाद में कई पर्यटक स्थल जिसमें पहलगाम और काफी सारे पर्यटक स्थल को पहले बंद कर दिया गया था, क्योंकि इतनी आवाजाही थी पर्यटकों की कश्मीर वैली में कि लोगों का कहना था, या हम यूं कहेंगे कि अगर हम टूरिज्म डिपार्टमेंट की बात करें तो उनका कहना था कि रिकॉर्ड तोड़ पिछले कई सालों 2019 के बाद में जब से आर्टिकल 370 हटा, और उसके बाद में हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ टूरिज्म का जो फ्लो है वो देखने को मिला। खचाखच जो होटल्स है गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम में भरे हुए थे, और इसके पेश नजर आतंकियों की जो नजर है वो इसके ऊपर पड़ी, और उसके बाद में ये घटना बिल्कुल अजहर, देखिए वक्त काफी बदल गया, और यही वजह है कि पहलगाम हो या कश्मीर के और क्षेत्र, अब लगातार सुरक्षा के कड़े इंतजाम है और चप्पे चप्पे पर लगातार फोर्सेस की तैनाती है। लेकिन अजहर, आप मुझे ये जानकारी दीजिएगा कि एक साल तो बीत गया है, बहरहाल पर्यटकों की संख्या में किस तरह इजाफा देख पा रहे हैं, क्या कुछ बदला है? देखिए, मैं बात यहाँ पे करना चाहता हूँ क्योंकि उसके बाद में ये इंसिडेंट हुआ तो काफी सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन को बंद किया गया सिक्योरिटी लैब्स के थ्रू, लेकिन उसके बाद में ये आश्वासन दिया गया चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला या सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से, जो मिनिस्टर है उन्होंने दौरा किया। हालांकि गृह मंत्री खुद आए, उन्होंने खुद निरीक्षण किया, और उसके बाद में पर्यटक स्थल की सिक्योरिटी के हवाले से या यात्रियों या टूरिस्टों की सिक्योरिटी के हवाले से जो है फुल प्रूफ रिव्यू मीटिंग भी ली गई, और आहिस्ता आहिस्ता से फेज वाइज मैनर्स में जो है पहलगाम को खोला गया। इसके बाद में गुलमर्ग, पहलगाम और बाकी जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन को भी खोला गया। लेकिन ये बात जरूरी है कि यहाँ पे सिक्योरिटी के जो है फुल प्रूफ जो सिस्टम है आज की डेट में पूरी तरीके से निगरानी की जा रही है। हालांकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी यहाँ पे सहारा लिया जाएगा। अभी कुछ ही दिन बचे हैं, यानी मई के आगाज में 4 मई से यहाँ पे बाबा अमरनाथ यात्रा का यहाँ पे जो है शुभारंभ भी होने जा रहा है, जिसमें देश कोने कोने से जो श्रद्धालु है वो पहलगाम की इन हंसी वादियों से जो हम रास्ता दिखा रहे हैं इसी रास्ते से गुजरेंगे, और बाबा जो है
बर्फानी के जो नारों से ये गूंज उठेगी ये वैली, और एक बार फिर यहाँ से जो है बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए यात्री आएंगे। लेकिन उसके लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ जो सिक्योरिटी की फुल प्रूफ सिस्टम है वो यहाँ पे की जा रही है, ड्रोन्स और काफी चीजें हैं, और एक्स्ट्रा जो सिक्योरिटी कंपनियां हैं या एक्स्ट्रा जो टेस्टिंग पॉइंट्स है उनको यहाँ पे लगा दिया गया है। और जाहिर सी बात है, एक और चीज है, जिस प्रकार से हमने भी कहा कि QR कोड इस बार अगर कहीं पे भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे कोई भी शॉपकीपर है या पोनी वाला है या कोई भी इस सनद से जुड़ा है, उसके लिए एक QR कोड आइडेंटिफिकेशन रखा गया ताकि उस व्यक्ति की जो है पहचान करना आसान हो जाए, और उसकी बाज़ाब्ता तौर पे वेरिफिकेशन होती है, CID वेरिफिकेशन होती है, पुलिस वेरिफिकेशन होती है, तब जाके उसको परमिशन। बिल्कुल बिल्कुल अजहर, देखिए सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए और हमने देखा पहलगाम आतंकी हमले के बाद किस तरह भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। और यही वजह है कि अब जो पर्यटक है उनके अंदर एक सुरक्षा को लेकर एक विश्वास कायम हुआ है और लगातार लोग जो है वो पहुंच रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका अजहर जानकारी देने के लिए।